क्लास 10th का, और बेसिक से पढ़ेंगे जैसे कि आप लोग को पढ़ाया जाता है क्लास में, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिर्फ देखिए कैसे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, बड़े समझिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए पढ़िए समझिए। त्रिकोणमिति ध्यान से सुनिए। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना। त्रि का अर्थ होता है त्रि। कोण, कोण का अर्थ होता है कोण, कोण। और मिति, मिति का अर्थ होता है माप, माप। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों को माप कर अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में सबका पिता कहा जाता है हिप्पार्कस को, याद रखेंगे। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है। हम आज बताएंगे बेसिक से कैसे कैसे हो। सबसे पहला बात आता है इसमें, बेसिक से एकदम बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज है और कि नहीं। देखिए ये हुआ, बी हुआ, सी। त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है। ये जो है शीर्ष है, यही शीर्ष होता है। त्रिभुज के भुजा को, शीर्ष को हमेशा कैपिटल अक्षर से सूचित किया जाता है। तो ए बी सी हुआ, इसका भुजा होगा ए, इसका भुजा होगा बी, और इसका भुजा हो जाएगा सी। ये हो गया आपका भुजा, याद रखेंगे। ये हो गया भुजा, और ये हो गया आपका शीर्ष, याद रखेंगे। और त्रिभुज के कोण, ये हो गया आपका कोण ए, कोण बी और कोण सी, याद रखिएगा। इसको बोला जाता है कोण। और त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। लेकिन इसका एक थ्योरी है थोड़ा सा कि किसी त्रिभुज के 2 भुजा को जोड़ना है और तीसरा भुजा से यदि बड़ा हो तो त्रिभुज का भुजा होगा। यदि त्रिभुज का भुजा होगा तो वह त्रिभुज होगा। इसके लिए समझिए हम क्या, प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, ध्यान दें। और ए प्लस सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी, आगे। ये नियम इसको पालन करेंगे ये त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं। चलो अब हम बताते हैं इस पर एग्जाम्पल एक आप कि त्रिभुज है और कि नहीं। त्रिभुज होने का इस शर्त याद रखिएगा, त्रिभुज होने का शर्त है और इस नियम को पालन करता है। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, तो त्रिभुज का भुजा होगा। यदि त्रिभुज का भुजा होगा तो त्रिभुज होगा। चलिए आइए एक एग्जाम्पल से कंफर्म होते हैं। माने रहे त्रिभुज, माने रहे पी क्यू है, ए आर, ध्यान से। मान रहे 3 सेंटीमीटर, मान रहे 4 सेंटीमीटर, मान रहे 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का भुजा यदि है होगा तो त्रिभुज और है और कि नहीं है इसका पहचान यहाँ ध्यान। तो ए का वैल्यू मान लिया जाए, ए का वैल्यू मान लिया जाए 3 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब कंफर्म होना है कि भुजा है और कि नहीं, रूल का पालन कर रहा है कि नहीं। यदि रूल को पालन करे तो होगा। तो देखिए अभी रूल बताए थे कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। ए का वैल्यू बताइए 3, बी का वैल्यू बताइए 4, सी का वैल्यू बताइए 5। तो 4 अपने चक्कर में 7 5 से बड़ा होता है, यहाँ तक छोड़िए। बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, बी का वैल्यू बोलिए 4, सी का वैल्यू बोलिए 5, ए का वैल्यू बोलिए 3, 4 5 4 9 और ग्रेटर देन 3 से बड़ा होता है। एक बार और देखिए, ए प्लस सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी। ए का वैल्यू बोलिए, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू बोलिए 4, बी का वैल्यू बोलिए 5, सॉरी ध्यान दीजिएगा। ए का वैल्यू हो गया आपका पास 3, ए का वैल्यू 3, बी सी का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया 4। 5 और 4, 5 और 3 होगा 8 और ग्रेटर देन 4। देखिए तीनों पे तीनों ध्यान में रखना है। 5 से बड़ा है, 3 से बड़ा 9 होता है और 4 से बड़ा 8 होता है। तो आप कह सकते हैं क्या था त्रिभुज का इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक
त्रिभुज। त्रिभुज, चलिए समझ गए।